हेलो एंड वेलकम। मैं हूं अनवर और आज की इस वीडियो में हम पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे, जिसमें हम पाइथन डेटा टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप्स, बिल्ट इन डेटा टाइप्स एंड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। यह ट्यूटोरियल आपको डेटा टाइप्स की कंप्लीट नॉलेज देगा, इसलिए कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैंने हर एक कंसेप्ट को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, जिसमें कई एग्जाम्पल भी दिए हैं जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। और गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। डेटा टाइप्स। Data type represents the type of data stored into a variable और memory। मतलब डेटा टाइप यह रिप्रेजेंट करता है कि किसी वेरिएबल या मेमोरी में स्टोर डेटा किस टाइप का है। यानी डेटा टाइप हमें यह बताता है कि किसी वेरिएबल या मेमोरी में स्टोर डेटा किस टाइप का है। मतलब वह इंट टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, डिक्शनरी टाइप का है, टपल्स टाइप का है या किसी अन्य टाइप का है। तो डेटा टाइप का मेन वर्क जो होता है तो वह यह रिप्रेजेंट करना होता है कि दिया गया डेटा, यानी कि किसी वेरिएबल या मेमोरी को दिया गया डेटा किस टाइप का डेटा है, और उसी के हिसाब से कंप्यूटर की मेमोरी में उसे स्पेस अलॉट होता है। तो गाइस, जब भी हम कोई पाइथन में प्रोग्राम लिखते हैं तो जब हम उसमें वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हमें वेरिएबल नेम से पहले उसका डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना होता है। जैसे कि जब हम कोई सी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो उसमें हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उससे पहले हमें उसका टाइप लिखना होता है। जैसे यदि हम वेरिएबल में इंट टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वेरिएबल नेम से पहले इंट लिखना होता है। यदि वेरिएबल के अंदर फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वेरिएबल से पहले फ्लोट लिखना होता है। और यदि कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वेरिएबल से पहले कैरेक्टर लिखना होता है। तो पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता। पाइथन में सीधा हमें वेरिएबल का नाम लिखना होता है और उसमें जो भी डेटा हमें स्टोर करना वह लिखना होता है। पाइथन खुद उसके डेटा टाइप को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि दिया गया वेरिएबल किस डेटा टाइप का है। माने जैसे हम पाइथन में कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए और फिर हमें यह चेक करना है कि वेरिएबल में स्टोर डेटा किस डेटा टाइप का है। तो इसके लिए हमें एक फंक्शन का प्रयोग करना होता है जिसे हम टाइप फंक्शन कहते हैं। टाइप फंक्शन या टाइप मेथड उस वेरिएबल या आर्गुमेंट का डेटा टाइप या उस वेरिएबल या आर्गुमेंट की क्लास रिटर्न करता है। मतलब वह यह रिटर्न करता है कि दिया गया डेटा किस टाइप का डेटा है। मतलब इंट टाइप का, फ्लोट टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, डिक्शनरी टाइप का, टपल्स टाइप का, लिस्ट टाइप का। मतलब जिस टाइप का भी डेटा उस वेरिएबल में स्टोर होता है तो उस डेटा का डेटा टाइप आउटपुट में रिटर्न हो जाता है। आई होप अब आप जान गए होंगे कि डेटा टाइप्स क्या है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप्स की। मतलब डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप्स। क्लासिफिकेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन। यानी कि पाइथन में डेटा टाइप दो तरह के होते हैं। नंबर 1 बिल्ट इन डेटा टाइप्स, नंबर 2 यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। सबसे पहले हम जानेंगे बिल्ट इन डेटा टाइप्स के बारे में और उसके बाद जानेंगे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स के बारे में। बिल्ट इन डेटा टाइप्स, द डेटा टाइप्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन पाइथन कॉल्ड एज बिल्ट इन डेटा टाइप्स। मतलब ऐसे डेटा टाइप जो पाइथन में पहले से ही अवेलेबल होते हैं वह बिल्ट इन डेटा टाइप्स कहलाते हैं। यानी ऐसे डेटा टाइप्स जो पाइथन लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइन है उन्हें बिल्ट इन डेटा टाइप्स कहते हैं। जैसे नंबरिक डेटा टाइप्स, डिक्शनरी टाइप्स, बूलियन टाइप्स, सेट टाइप्स, सीक्वेंस टाइप। तो यह 5 तरह के डेटा टाइप्स हैं जो पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइन है। मतलब इन्हें तभी डिफाइन किया गया था जब पाइथन लैंग्वेज को क्रिएट किया गया था, तो इसलिए इन्हें बिल्ट इन डेटा टाइप्स कहते हैं। तो चलिए इन 5 डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। नंबर 1 नंबरिक टाइप्स। नंबरिक डेटा टाइप्स वह डेटा टाइप होता है जिसमें हम कोई नंबर स्टोर करा सकते हैं। मतलब यदि हमें कोई इंट टाइप का नंबर स्टोर कराना है, फ्लोट टाइप का स्टोर कराना है
या कम्प्लेक्स नंबर स्टोर कराना है, मतलब किसी भी तरह के नंबर अगर हमें स्टोर कराने हैं तो वह न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में स्टोर होते हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इंटीजर नंबर, नंबर 2 फ्लोट नंबर और नंबर 3 कम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंटीजर के बारे में। इंटीजर डेटा टाइप्स, इंटीजर नंबर वह नंबर होते हैं जिसमें हम कोई इंटीजर वैल्यू यानी कि होल नंबर स्टोर कराते हैं। माने जैसे आपको -1, -8, +10, +5 ये नंबर्स स्टोर कराने हैं या 0, तो ये सभी इंटीजर डेटा टाइप्स होते हैं। नंबर 2 फ्लोट नंबर। फ्लोट नंबर वह नंबर होते हैं जिनमें डेसिमल लगा होता है, यानी ऐसे नंबर जो डेसिमल के साथ बने होते हैं फ्लोट नंबर कहलाते हैं, या ऐसे नंबर जिनमें दशमलव होता है वह फ्लोट नंबर होते हैं, जैसे 1.5, 2.8, 3.9, 10.1 ये सभी फ्लोट नंबर हैं। जिनमें दशमलव होगा वह सभी फ्लोट नंबर होते हैं। नंबर 3 कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर वह नंबर होते हैं जो नंबर्स और करैक्टर के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, जैसे 3a + 4b, 2i - 8b ये सभी कम्प्लेक्स नंबर की श्रेणी में आते हैं। नंबर 2 डिक्शनरी डेटा टाइप। डिक्शनरी भी एक टाइप का डेटा टाइप्स होता है। इसमें हम डेटा को कर्ली ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू के पेयर में स्टोर करते हैं। डिक्शनरी में स्टोर डेटा ऑर्डर्ड कलेक्शन में होता है और हम इसमें डेटा को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं कर सकते। नंबर 3 बूलियन टाइप्स। बूलियन भी एक टाइप का डेटा टाइप होता है। इसका प्रयोग हम ट्रू और फॉल्स के रूप में करते हैं। नंबर 4 सेट टाइप। पाइथन में सेट भी एक टाइप का डेटा टाइप होता है। सेट में हम एक ही वेरिएबल में मल्टीपल आइटम्स स्टोर कर सकते हैं। सेट अनऑर्डर्ड रूप में होता है और यह अनचेंजेबल होता है और अनइंडेक्स्ड होता है। और सेट में भी डेटा डिक्शनरी की तरह कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टोर होता है, जिसमें हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। नंबर 5 सीक्वेंस टाइप्स। सीक्वेंस भी एक टाइप का डेटा टाइप्स होता है, यानी सीक्वेंस डेटा टाइप में हम सेम और डिफरेंट डेटा टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मतलब सीक्वेंस में हम मल्टीपल सेम और डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। मतलब एक ही वेरिएबल में हम इंट, फ्लोट, करैक्टर मतलब किसी भी तरह के डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। मतलब एक ही वेरिएबल में मल्टीपल और डिफरेंट या सेम डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। सीक्वेंस डेटा टाइप भी न्यूमेरिक डेटा टाइप की तरह 3 तरह का होता है। नंबर 1 लिस्ट, नंबर 2 टपल और नंबर 3 स्ट्रिंग। मतलब यह 3 तरह का होता है। तो सबसे पहले जानेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट एक टाइप का डेटा टाइप है जिसमें हम डेटा को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर करते हैं। इसमें हम मल्टीपल डेटा टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। मतलब हम इसमें इंट, फ्लोट, करैक्टर किसी भी तरह के डेटा को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। नंबर 2 टपल्स। टपल्स भी एक टाइप का डेटा टाइप है जिसमें हम पैरेंथेसिस के अंदर मल्टीपल डेटा को, जो कि सेम और डिफरेंट टाइप का हो सकता है, को ऑर्डर्ड कलेक्शन में स्टोर कर सकते हैं। इसमें स्टोर हुए डेटा को हम रन टाइम पर चेंज नहीं कर सकते। नंबर 3 स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी एक टाइप का डेटा टाइप है। एक या एक से अधिक करैक्टर के कॉम्बिनेशन से स्ट्रिंग बनती है। जब एक या एक से अधिक करैक्टर आपस में कंबाइन होते हैं तो उससे स्ट्रिंग का निर्माण होता है। मतलब जब भी कोई करैक्टर सिंगल क्यूटो, डबल क्यूटो या ट्रिपल क्यूटो के अंदर होता है तो वह स्ट्रिंग होता है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। The data types which are created by the programmers called as user-defined data types। यानी ऐसे डेटा टाइप्स जो प्रोग्रामर द्वारा क्रिएट किए जाते हैं उन्हें यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स कहते हैं। यानी ऐसे डेटा टाइप्स जिन्हें कोई प्रोग्रामर या यूज़र अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्रिएट करता है उन्हें यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स कहते हैं। एरे, क्लास, मॉड्यूल ये सभी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। मतलब इन डेटा टाइप्स को कोई यूज़र या कोई प्रोग्रामर अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्रिएट करता है।
यानी जब किसी प्रोग्रामर को ज़रूरत होती है तभी इन डेटा टाइप्स को वह क्रिएट करता है और प्रोग्राम में यूज करता है। जबकि बिल्ट इन डेटा टाइप्स वह डेटा टाइप होते हैं जो पाइथन लाइब्रेरी में पहले से ही क्रिएट हुए होते हैं और उन्हें यूज़र अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज करता है। जबकि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप वे डेटा टाइप्स होते हैं जिन्हें प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है। तो चलिए इन 3 यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, एरे। एरे एक टाइप का यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जिसमें हम एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़ को एंटर कर सकते हैं। मतलब एरे में हम स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू यानी कि सेम डेटा टाइप्स की मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। नंबर 2, क्लास। क्लास एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है। किसी प्रोग्राम में क्लास क्रिएट करने के लिए हम क्लास कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। क्लास किसी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। मॉड्यूल एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है। मॉड्यूल कोड लाइब्रेरी की तरह होता है। मतलब मॉड्यूल को हम कोड लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। यदि हमें किसी प्रोग्राम में कोई मॉड्यूल क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें कीवर्ड का प्रयोग करना होता है जिसे हम इंपोर्ट कीवर्ड कहते हैं। इंपोर्ट कीवर्ड का प्रयोग करके हम किसी भी मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में प्रयोग कर सकते हैं। तो गाइज़ आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस टॉपिक डेटा टाइप्स से रिलेट कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या होते हैं और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइज़ यदि आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमसे अपना डाउट शेयर करें। हम जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और गाइज़ आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में उसका रीज़न हमसे शेयर करें ताकि हम अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। और गाइज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे नए अपडेट्स सबसे पहले आपको मिलते रहें।